नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर योगेश तोमर मैथ्स पर। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक होगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के जितने भी क्वेश्चंस आज तक देखे गए हैं और उन सभी क्वेश्चंस को हम सिंगल ट्रिक से, सिंगल मेथड से, सिंगल कॉन्सेप्ट से करने वाले हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कहीं पर मत जाइएगा। और मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हर बार देखे जाते हैं और एक ही कॉन्सेप्ट से पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम। तो कहीं पर मत जाइएगा, पेन और कॉपी ले लीजिए और मेरे साथ पूरी वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखते रहिए, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए। और अच्छा लगे तो हमें लिखकर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो टाइम ना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट को। और क्या है हमारा कॉन्सेप्ट भैया? तो यहां पर अभी हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का डिस्काउंट। तो हमारा टॉपिक क्या रहने वाला भाई? डिस्काउंट टॉपिक रहने वाला है हमारा। और डिस्काउंट जिसको आप बट्टा बोल देते हैं या छूट बोल देते हैं, है ना। तो अभी बात करते हैं यहीं पर। देखिए, डिस्काउंट एक्चुअल में समझने से पहले आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, सूची मूल्य। सूची मूल्य कहिए या इसको अंकित मूल्य कहिए, और या फिर इसको लिखित मूल्य कहिए, या फिर कहिए छपा हुआ मूल्य, कुछ भी कहिए। ये लिखित मूल्य हो गया आपका, है ना। अब ये लिखित मूल्य हो चुका है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? अंकित मूल्य, एमपी या एमआरपी, कुछ भी कह लीजिए। एमआरपी कह लीजिए या एमपी कह लीजिए, मार्केट प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो अब ये सूची मूल्य होता क्या है? तो आपने कोई सामान खरीदने कभी भी किसी दुकान पर गए होंगे, और उस दुकान पर दोस्तों जो आपका उस वस्तु के ऊपर लिखा हुआ होता है मूल्य, कि जैसे किसी, मैंने मान लीजिए ये वॉच ही लेने गया, इस वॉच की एमआरपी जो होती है, उसी एमआरपी को हम क्या बोलते हैं? सूची मूल्य, अंकित मूल्य या छपा हुआ मूल्य या लिखित मूल्य। ये एमआरपी इसकी सपोज 12,000 है, तो ये 12,000 रुपए उसके ऊपर लिखा होगा। अब यहां पर दुकानदार से आप बोलेंगे कि मुझे भैया इस पर कोई डिस्काउंट मिलेगा। तो जो डिस्काउंट मिलेगा दुकानदार जो देगा, वो डिस्काउंट किस कॉस्ट पर देगा, किस रुपये पर देगा, कौन से रुपयों पर देगा? तो भाई इसी पर देगा, क्योंकि सिंगल एक ही रुपया है तुम्हारे सामने कि 12,000 रुपए का घड़ी है। तो जो भी डिस्काउंट लेना है वो सिर्फ और सिर्फ किस 12,000 पर लेना है। और ये 12,000 क्या रहा होगा? अंकित मूल्य रहा होगा। तो आप एक बात दिमाग में रख लीजिए कि जब भी तुम्हें डिस्काउंट दिया जाएगा, वो जो छूट दी जाएगी, वो छूट कितने पर दी जाएगी भाई साहब? वो छूट दी जाएगी आपकी किस पर? अंकित मूल्य पर। तो आपको जब भी छूट चाहिए तो वो छूट मिलेगी अंकित मूल्य पर। तो पहली बात तो ये दिमाग में रख लीजिए। मैंने बोला कि छूट 20% प्राप्त हुई। अब क्वेश्चन में भले ही लिखा हो या ना लिखा हो कि वो अंकित मूल्य का 20% प्राप्त हुई, आपको समझ जाना है कि 20% अगर छूट मिल रही है तो वो छूट किस पर मिल रही है भैया? हमें अंकित मूल्य पर। अगर किसी और का उसको छूट देना होगा तो उसको हमेशा बोलना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हमें छूट मिलेगी किस पर? अंकित मूल्य पर। हमें भैया डिस्काउंट मिलेगा, बट्टा मिलेगा हमें अंकित मूल्य पर। पहली बात, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद में आप इसको क्या करोगे भाई? वो दुकानदार क्या करेगा? इसको बेचेगा। और जो बेचेगा तो भाई दुकानदार का ये होगा एसपी। तो एमपी पर मैंने छूट दी, सपोज कीजिए मैंने 10% का डिस्काउंट दिया होगा। अब 10% का डिस्काउंट दिया होगा तो एमआरपी जो रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। एमआरपी जो रहा होगा वो अपने आप में कितना रहा होगा दोस्तों? 100% रहा होगा। अभी आपको 10% का डिस्काउंट मिल गया, तो आपने उसको कितने परसेंट पर बेचा होगा? एमआरपी के 90% पर। कितने परसेंट पर बेचा होगा भाई? एमआरपी के 90% पर आपने उसको सेल किया होगा। तो एमआरपी का 90% जो आया था, ये कैसे आया था भाई? एसपी जो आया था 100 में से आपने डिस्काउंट को घटाया था और इतने परसेंट आया था। ये कौन हो गया आपका? ये हो गया एसपी। कौन हो गया? एसपी हो गया भाई ये। तो जब भी किसी वस्तु का एसपी रहेगा वो क्या रहेगा? एमपी से 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट को 100 में से माइनस कर दो, उतने परसेंट की वैल्यू जो एमपी की रही होगी वही एसपी रहा होगा। अब देखिए, फिर भी दुकानदार ने प्रॉफिट कमाया। तो सबसे पहले बात समझिए, एक सीपी रहा होगा और एक एमपी रहा होगा। अब मेरे से बोलता है भाई कि मैंने एमपी पर तो दिया डिस्काउंट, यहां पे डिस्काउंट दिया उसने, और इसके बाद मिला मुझे एसपी। क्या मिल गया? एसपी। अब एसपी सीपी के अकॉर्डिंग कब मिलता है? तो एसपी सीपी के अकॉर्डिंग मिलता है जब मैं सीपी से एसपी बनाने के लिए या तो प्रॉफिट पर बेचूं
या लॉस पर बेचूं, या तो प्रॉफिट पर बेचूं या लॉस पर बेचूं। सपोज कीजिए कि मुझे प्रॉफिट होता है, अब मुझे प्रॉफिट होता है तो एसपी जो रहा होगा वो सीपी के अकॉर्डिंग क्या रहा होगा भाई, सीपी के अकॉर्डिंग रहा होगा सीपी इंटू, सपोज मैंने 20% का लाभ कमाया। अब 20% का लाभ कमाया भाई, तो मैं सीपी के कितने परसेंट पर बेचूंगा, तो सीपी के 120% पर बेचूंगा। अब ये 120 कैसे आया होगा, आपने 100 में 20% ऐड किए होंगे। अब देखिए पिछला हमने वीडियो जो प्रॉफिट एंड लॉस का पढ़ा था उसमें हमने यही सीखा था कि भाई मैं 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा हूं तो सीपी के 120% पर बेचूंगा। अगर मैं 10% के लॉस पर बेच रहा हूं तो सीपी के 90% पर बेचूंगा। अगर मैं 25% के लॉस पर बेच रहा हूं तो सीपी के 75% पर बेचूंगा। और अगर मुझे 15% का लाभ हुआ है तो मैं सीपी के 115% पर बेचूंगा। तो पहली बात ये थी हमारी, तो हमने यही सीखा था। तो अभी भाई एसपी जो रहा होगा वो एसपी सीपी का कितना रहा होगा कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही तो रहा होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए अगर मुझे लॉस हुआ होता तो 100 माइनस लॉस परसेंट रहा होता, 100 माइनस लॉस परसेंट रहा होता कि भैया 90% मतलब 10% का लॉस हुआ तो 90% किसका, सीपी का। 90 कैसे आया, 100% में से 10% माइनस करने के बाद। तो अगर इतनी सी बात दिमाग में बैठ गई है तो अभी देखिए बहुत आसान है, ये भी एसपी है ये भी एसपी है। तो मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं आपको कि छूट हमेशा दी जाएगी एमपी पर, और प्रॉफिट और लॉस तो हम जानते ही हैं, पढ़ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियोस में। अगर नहीं पढ़ी है तो पहले उनको पढ़ लीजिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस जब भी मिलेंगे वो हमें सीपी पर मिलेंगे। तो एसपी ये भी है और एसपी ये भी है, तो दोनों ही एसपी है तो दोनों को बराबर कर दीजिए भाई। तो यहां से मैं बराबर करता हूं, देखिए सीपी का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या फिर माइनस लॉस परसेंट, सीपी का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट, ये एसपी है। और यही एमपी के अकॉर्डिंग क्या है भैया, तो ये एमपी के अकॉर्डिंग है एमपी का 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये एमपी का क्या है भाई, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। पहली बात ये दिमाग में बैठेगी। अभी देखिए यहां से रेशियो बना लीजिए, डायरेक्ट रेशियो बना लीजिए, सीपी अपॉन एमपी और इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन, इसको इधर भेज दीजिए तो 100 प्लस प्रॉफिट, तो मैं फिलहाल प्रॉफिट ही ले रहा हूं, अगर लॉस होगा तो प्लस प्रॉफिट की जगह पर माइनस एल हो जाएगा, माइनस लॉस हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो देखिए सीपी आपका 100 माइनस डिस्काउंट होगा, एमपी आपका 100 प्लस प्रॉफिट होगा, और कोई भी नंबर फ्रैक्शन में लिखी हुई है दो नंबर, तो वो एक दूसरे के साथ रेशियो बना रही होती है, क्योंकि फ्रैक्शन इज जस्ट लाइक अ रेशियो, या रेशियो जस्ट लाइक लोएस्ट फ्रैक्शन, सिंपल सी बात। तो भैया दोनों चीजें एक ही होती हैं, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखी हुई है तो ये रेशियो बना दी। और जब अगर मुझे रेशियो मिल रहा है डायरेक्ट सीपी और एमपी का, तो मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं जहां पे सीपी की बात हो या एमपी की बात हो। प्रॉफिट चाहिए तो सीपी पर ले लीजिए, मुझे डिस्काउंट दे रखा है तो एमपी पर ले लीजिए, मुझे एसपी निकालना है तो सीपी के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो आप, एसपी के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो, किसी के भी अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। तो आप इस बात को, इस फॉर्मूले को लिख कर रख लीजिए। इसी फॉर्मूले से, इसी सिर्फ बेसिक रेशियो से हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। तो आप पहले यहां से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, या इस फॉर्मूले को लिख लो, कॉपी पेन ले लिए होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को कुछ क्वेश्चंस के साथ। और पहला क्वेश्चन क्या है ये निकाल रहे हैं अभी भाई, तो पहले निकाल लेते हैं थोड़ा सा जी हमारी वीडियो। हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं क्या निकल के आता है पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन आ चुका है हमारी स्क्रीन पर, और क्या कह रहा है भाई, ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% बट्टा देता है, फिर भी उसे 60% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य क्या है। देखिए सीपी के अकॉर्डिंग भी एसपी आएगा और एमपी के अकॉर्डिंग भी एसपी आएगा। तो पहले मैं यही करा देता हूं आपको, और मैंने पिछली जो वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस की कराई है आप लोगों को, उसमें सेम एसपी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जहां पर CP1 और CP2 एसपी दोनों में कॉमन था तो बीच में रखा था। अभी बात करते हैं हम, तो भैया एमपी के अकॉर्डिंग भी एसपी आएगा और सीपी के अकॉर्डिंग भी एसपी आएगा। एमपी कौन, अंकित मूल्य, उसके अकॉर्डिंग भी एसपी विक्रय मूल्य आ गया। सीपी कौन, क्रय मूल्य, उसके अकॉर्डिंग भी आपका विक्रय मूल्य आ चुका है।
तो दोनों के साथ सेम एसपी रहा होगा, तो एमपी के टर्म्स में भी एसपी वही है, सीपी के टर्म्स में भी एसपी वही है, तो दोनों के साथ कॉमन है। तो आप पहले कंबाइंड रेशियो बना के सॉल्व कर लीजिए। तो कंबाइंड रेशियो कैसे बनाएंगे भाई, अंकित मूल्य पर 12% बट्टा देता है, तो 12% बट्टा अंकित मूल्य पर दे रहा है भाई, तो 12% का मतलब हो गया आपका 3/25। तो अगर मैंने 25 अंकित किया होगा तो उस पर 3 का डिस्काउंट दिया होगा, तो आपका आया होगा 22। कितने में बेचा होगा मैंने, 22 में। भाई देखो 25 मैंने उस पर मार्केट प्राइस है, एमआरपी 25 है, और उस पर मैंने 3 का डिस्काउंट दे दिया, तो मेरे को बेचना कितने का पड़ेगा, 22 का पड़ेगा। अब यहीं पे क्या बोलता है कि फिर भी 60% का लाभ कमाता है, तो भाई 60% ले लो। अब 60% का वैल्यू क्या होगा बच्चा, तो 60% का वैल्यू होगा भाई 3/5। तो मैंने खरीदी कितने की होगी, 5 की। प्रॉफिट कितने का कमाया होगा, 3 का। तो मैं इसको बेचूंगा कितने में, 8 में। तो बेचूंगा तो बेचने के नीचे लिख दीजिए। अब यहां से कंबाइंड डाटा बनाने के लिए मैंने पढ़ा चुका हूं कि यहाँ खाली जगह, तो खाली जगह पर भैया बगल वाले को लिख दो। यहां पर 5 सॉरी खाली जगह पर ये बगल वाला 22 है, तो 22 लिख दीजिए। अब इनके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 पंजे 110, 22 अट्ठे आपके कितने होते हैं भाई, 160, और 16 176। ठीक है, 25 अट्ठे कितने होते हैं भाई, तो 25 अट्ठे होते हैं 200। अब देखिए एमआरपी 200 रहा होगा, एसपी 160 रहा होगा, और सीपी 110 रहा होगा। अभी क्या पूछ रहा है कि भाई अंकित मूल्य पूछ रहा है, और मुझे क्रय मूल्य दे रखा है 110, सॉरी 264। तो 264 सीपी दे रखा है, और सीपी मेरा है निकला कितना है भाई, तो सीपी निकला 110। कितना निकला है, 110। तो 110 यूनिट की वैल्यू 264 रुपए। अब यहीं पर अंकित मूल्य चाहिए, तो भाई किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, 200 रुपए की। तो 200 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 200 यूनिट का वैल्यू आएगा 264/110 इंटू 200। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 11 से 2 बारी, और 11 से फिर 4 बारी, 11 दूनी 22, पर 4 बचा होगा, तो 44 में 4 बारी। अब 24 इंटू 2 दोस्तों हो गया 48, तो 24 इंटू 2 हो गया भाई 48, और पीछे जीरो, तो 480 रुपए आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर है। अब देखिए ये तो मेरा जो पिछला मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग तीनों का कंबाइंड रेशियो बना दिया। अब यहाँ पे एससीबी पूछे तो भी सब कर सकते हैं हम, एसपी पूछे तो भी निकाल सकते हैं, एमपी पूछे तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई एक न एक वैल्यू तो हमें दी होगी, और जो वैल्यू दी होगी उसके इक्वल लिखिए, जो पूछी होगी उसके इक्वल निकालिए। सपोज एमपी दिया होता तो 200 यूनिट का वैल्यू गिवन है भाई, अगर एसपी दिया होता तो 176 यूनिट का वैल्यू गिवन है भाई, सीपी दिया होता तो 110 का वैल्यू गिवन है ही भाई। तो जो पूछ रहा है उसको बाद में निकाल लेंगे हम। अब देखिए हमें करना क्या, मैं चाहता हूं कि आप डायरेक्ट डिस्काउंट निकालें, और सीपी और एमपी पर बात चल रही है, तो हम एसपी को बीच में लेके ही क्यों, एसपी को बीच में लेके ही क्यों है, जब बात ही सीपी और एमपी की चल रही है। एसपी तो है ही नहीं, तो एसपी है ही नहीं, तो इस पे काम ही नहीं करना हमें, और काम नहीं करना तो करना कैसे भाई। मैंने अभी बताया था कि सीपी अपॉन एमपी इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये अभी जस्ट मैंने आपको पहले बनाकर दिखाया था, प्रूव करके दिखाया था, उसके बाद में आपको मैं इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूं। अभी करना है देखिए, सीपी बच्चा अपॉन एमपी क्या बोलता है भाई कि मेरे को क्रय मूल्य दे रखा है 264, तो सीपी की जगह पर 264 लिख दीजिए, है ना जी। तो सीपी की वैल्यू मुझे दे रखी है, तो सीपी की वैल्यू 264 रख दी मैंने। अब एमपी की वैल्यू पूछ रहा है, तो एमपी मेरे पास है नहीं। डिस्काउंट दे रखा है 12 का, तो 100 में से 12 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 88 हो जाएगा। अभी 60% का प्रॉफिट चाहिए, तो 100 प्लस प्रॉफिट करोगे तो 160 हो जाएगा। 100 प्लस प्रॉफिट करोगे तो 160 हो जाएगा। देखिए सिंगल एक ही स्टेप में आंसर आएगा आपका 88 से 264 3 बारी, और यहां से एमपी इक्वल्स टू 160 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, तो 480 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो 88 से 264 3 बारी, 160 इंटू 3 160 इंटू 3 भैया 480 आपका आंसर हो गया। इतने रुपए आपका अंकित मूल्य रहा होगा। देखिए अभी यहां पर भी बहुत लिखना पड़ रहा है, यहां पर सिंगल एक स्टेप का क्वेश्चन है, और इसी पूरे कॉन्सेप्ट से हम इसी मेथड से पूरे क्वेश्चंस पढ़ने वाले। तो कहीं पर मत जाइए दोस्तों, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। छोटे लेवल से लेके अपर मतलब जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक जितने भी क्वेश्चंस बनते होंगे सारे के सारे हम इसी कॉन्सेप्ट से पढ़ने वाले हैं।
तो कहीं पर मत जाइए, मैं फिर बोल रहा हूं कॉन्सेप्चुअल मैथ्स के साथ आपके साथ मैं जुड़ने वाला हूं और जुड़ चुका हूं। तो यहीं पर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है, क्रय मूल्य पर 11% लाभ कमाता है। तो लगा दीजिए वही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्पीड के साथ कि 15% बट्टा दिया भाई तो बेचा खरीदा 85 का, क्योंकि 100 माइनस डिस्काउंट करना है। 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, ये कौन है आपका? सीपी अपॉन एमपी। तो सीपी अपॉन एमपी है दोस्तों, है ना? ये क्या है आपका? सीपी अपॉन एमपी। ये हो गया। अभी यहां से सीपी अपॉन एमपी। अभी तो डिस्काउंट 15 दिया तो भाई 100 में से माइनस किया तो 85। एमपी 11 का प्रॉफिट हुआ तो 100 प्लस 11 तो बच्चा हो गए 111। अभी इन दोनों में से किसकी वैल्यू दे रखी है? भाई एमपी की वैल्यू दे रखी है, तो ये 440 दे रखा है एमपी, तो इसकी जगह पर लिख दीजिए। तो 444 जो है वो 111 से 4 वाली कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 का मल्टीप्लाई 4 में होगा। अब 4 इंटू 85 करोगे आप तो 85 इंटू 4। दिक्कत सबसे ज्यादा यहीं पर आती है, क्योंकि अगर आप ओरल प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़ी सी ओरल कैलकुलेशन कर सकते हो, तो आप इसी को डायरेक्ट बोलते कि भाई 340 उत्तर होगा और निकल लीजिए, टिक करके आप निकल लेते। लेकिन दिक्कत कहां आती है? दिक्कत यही आती है क्योंकि आप इनको 4 इंटू 5 20, कैरी 0, दो भी जो भी है, 4 इंटू 8 32 और 2 34, ये बच्चों वाले काम कर रहे हो। क्योंकि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको थोड़े बहुत मल्टीप्लिकेशन तो बेसिक ओरल आने चाहिए। क्योंकि ये छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन अब करने का तरीका क्या है, मैं थोड़ा सा 1 सेकंड में बता देता हूं आपको। आज प्रैक्टिस कीजिए तो कीजिएगा भैया। 85 जो है ना, इसको आप कभी भी 85 समझिए मत। आप इसको क्या समझिए? देखिए 5 का जो यू मतलब प्लेस वैल्यू है वो 5 है, और 8 का जो प्लेस वैल्यू है वो 80 है, 80 है भैया। तो करना क्या है कि आप ये समझिए कि मुझे 80 का टेबल 4 बार पढ़ना है और फिर 5 का टेबल 4 बार पढ़ना है। आप 4 का टेबल 5 बार और 4 का टेबल 80 बार मत पढ़िए। 80 का टेबल 4 बार और 5 का टेबल भी 4 बार, तो बड़े नंबर को पकड़ के पढ़िए। तो ओरल करोगे बहुत आसानी से कर पाओगे। 80 का टेबल 4 बार पढ़ोगे तो आप खुद ही अंदर आवाज आ चुकी होगी अभी तक आपके कि 80 का टेबल 4 बार पढ़ना भी है। तो 80 का टेबल 4 बार, तो 80 80 160 240 320, आप ऐसे ही पढ़ लोगे। नहीं तो 8 चौके 32 और पीछे 0, तो 32 के पीछे 0 लगा दोगे 320 हो जाएगा। 35 के पीछे 0 लगा दोगे 350 हो जाएगा। 42 के पीछे 0 लगा दोगे तो 420 हो जाएगा। तो वहीं पर बच्चा 80 चौका, तो भाई 80 इंटू 4 84 जा करोगे आप, तो 80 इंटू 4 तो भैया 320 हो गया, और 5 इंटू 4 20 हो गया। 320 एंड 20 तो 340, तो 320 प्लस 20 कितना हो गया? 340। 80 चौके 320, 5 चौके 20, 320 और 20 340। क्लियर? तो आप इन्हीं चीजों को थोड़ा सा ओरल प्रैक्टिस कर लीजिए। आज हम देखिए मेरे से कोई एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। कोई मेरे से बोलता है भाई कि 64 इंटू 7 बताना है मेरे को, तो 64 का टेबल आता ही कहां है मुझे? तो मैं आपको बता दूं, लेकिन मुझे 60 का आता है, मुझे 4 का आता है, बस हो गया। तो 60 का टेबल 4 बार पढ़ा भाई, तो 7 छिक्के 42 के पीछे 0 आप लगा दो, 420। 4 सत्ते 28, तो 4 7 28, तो भैया 28 हो गया। अब 420 और 28 448 मल्टीप्लाई करके आ गया। अब इसी को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये तो मैं भी पेन से बता रहा हूं, इसको ओरल प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। और मेरे साथ साथ आज आप इस सिंगल एक डिजिट के लिए प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको आना शुरू हो जाए तो अगली वीडियो से पहले मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा इस वीडियो के बाद में कि भैया क्या आपका वो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हमें ट्रिक वाला, तो आप मुझे बताइएगा। मैं आपके लिए प्रॉपर एक वीडियो इसी पर लेके आऊंगा। जितना हो सके उतना ज्यादा कमेंट कीजिएगा, कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा कमेंट करने में कि भाई मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अब देखिए 78 है, 78 का मल्टीप्लाई मुझे सपोज कीजिए 12 में करना है, तो ऐसे ही कर दूंगा भाई। 78 का टेबल 12 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ भाई कि 10 बार ही पढ़ ले और 2 बार ही पढ़ ले। तो 78 का टेबल 10 बार ही पढ़ा तो 780 हो गया, और 78 का टेबल 2 बार ही पढ़ना है। 78 का टेबल आता कहां है मुझे? तो लेकिन आता है ना मुझे किसका? 70 का और 8 का। तो 70 का टेबल 2 बार ही पढ़ा 140, 8 का टेबल 2 बार ही पढ़ा 16, 140 और 16 156। अब 156 और 780 इनको जोड़ दीजिए। अब आप कहेंगे इनमें टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। जितना पहले जोड़ने पर प्रैक्टिस कीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए मेरे से कोई बोलता है ना
मेरे से कोई बोलता है भाई कि 84 छिक्के करना है मुझे, तो 8 छिक्के 48, 480 और 24 504 आंसर हो चुका है। तो ये बहुत आसान है, करना भी समझना भी चीजें भी। कोई मेरे से बोलता है ना कि भाई 62 के सत्ते कितने होंगे, तो भाई 62 सत्ते बहुत आसान है, 7 छिक्के 42, 420 और 34, तो भैया 434 आंसर हो चुका है। क्लियर, कर पाओगे आप भी, इससे भी जल्दी। मुझे भी भाई मैं कोई वो तो नहीं, नॉर्मली आप ही में से कर सकते हो, प्रैक्टिस तो करो, प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम निकलेगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पर काम करना शुरू कर दो बच्चों। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन भाई, ये बोल रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। तो चलो तो यहीं से सीपी और एनपी का रेशियो तो बन गया हमारा कि 10% छूट दिया तो 100 - 10 90, और 20% का प्रॉफिट कमाया तो 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 20, तो 120 हो गया भाई। तो 90/120 आपका सीपी आ गया 90 और एनपी आ गया 120। ये बोलता है कि वह 20% छूट देता, कितनी छूट देता भाई, 20% छूट देता तो कितना लाभ कमाता। देखिए 20% छूट देता या 30% छूट देता, चाहे 40 देता चाहे 50 देता, देता तो अंकित मूल्य पर ना भाई। 20% छूट देता, 30% देता, 40 देता, क्या ही फर्क पड़ता है, कितनी भी छूट दे, देगा तो अंकित मूल्य पर ही ना। और मेरा अंकित मूल्य कितना है भाई, मेरे पास 120 है और मेरे पास अंकित मूल्य है, तो इस पर 20% छूट देते भाई। तो मैंने 120 पर 20% की छूट दे दी, तो 120 का 20% कितना आया, 24 आया। अब 24 की छूट दे दी, 120 में से 24 की छूट दे दी, तो मैंने बेची होगी 96 की। कितने की बेची होगी, 96 की बेची होगी, 96 की बेची होगी। भाई मेरा सीपी कितना है, मेरा सीपी है 90, सीपी 90 है, 96 की बेच दी भाई मैंने। अरे 120 के सामान पर 20% 24 की छूट दी, 96 की बेच दी, खरीदी 90 की, बेची 96 की, क्या हुआ, क्या हुआ, आवाज आ रही है अंदर से, तो आ रही होगी, क्या आ रही है भाई, कि मुझे लाभ हुआ, और कितने का हुआ, 6 का। 90 से 96 बेचोगे तो कितने का लाभ हुआ, 6 का। कितने पर हुआ बच्चा, 90 पर हुआ, और इंटू कितना, 100 में। तो 3 से काट दे 2 बारी, और 3 से काट दे भाई 30 बारी, 0 से 0 कैंसिल कर दे, तो भाई 20/3 आंसर हो गया, जो आपका 6 सही 2/3 रहा होगा। 20/3% आंसर हो गया, 3 का भाग कर दो भाई 20 में, तो भैया 3 छिक्के 18, रिमाइंडर 2/3, तो 6 होल नंबर 2/3% आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि हम अगले क्वेश्चन पर जाने वाले हैं। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है भैया, अगले प्रश्न में बता रहा है कि 10% की छूट दी और 20% का लाभ कमाया। चलिए भैया, तो यहां से सीपी और एमपी का रेशियो आ गया, सीपी और एमपी का रेशियो आ गया कि 10% की छूट दी तो भाई मैंने खरीदी 90 की, 20% का लाभ कमाया तो मैंने भैया इस पर ऊपर लिख दिया होगा, छाप दिया होगा, अंकित कर दिया होगा 120, क्योंकि 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, सिंगल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और कुछ नहीं करना होता, 2 सेकंड में काम हो जाता है। बोलता है यदि मैं 25% की छूट देता तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती। चलो भाई, तो छूट जो भी दूंगा दूंगा तो अंकित मूल्य पर, मेरे पास अंकित मूल्य कितना है, 120 है, और 120 है, इस पर कितनी छूट दूंगा, 25%, और 25% कितना होता है भाई 120 का, 120 इंटू 25/100, तो यहां पर 20 से काट दीजिए 6 बारी, 20 से 5 बारी, 5 से आपका 5 बारी, तो 6 पंजे 30 की छूट आ गई भाई, तो 30 की छूट आ गई, 120 पर 30 की छूट बेच दी 90 की, 90 की बेची, खरीदी भी कितने की है 90 की, बेची भी कितने की है 90 की, तो क्या हुआ मुझे भाई, नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट और नो लॉस, क्योंकि 90 की खरीदी और 90 की ही बेच दी, तो ना मुझे लाभ हुआ ना हानि हुई, 0 आंसर हो गया। आसान है ना, सिंगल एक ही कॉन्सेप्ट है, वही तरीका है, चाहे आप कुछ भी बोलो, लैंग्वेज बदली चाहे ना बदले, क्या ही फर्क पड़ता है, क्वेश्चन सारे ऐसे ही होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है फिर भी 10% लाभ कमाता है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, सीपी और एमपी का रेशियो मिल चुका है बच्चा। क्या मिल गया भाई, मुझे मिल गया 20% की छूट दी तो कितना 80, और 10% का लाभ कमाया तो कितना 110। अब यदि वह छूट ना दे तो कितने प्रतिशत लाभ कमाएगा, देखो ये तो सीधी सीधी बात ही होगी। मैंने बोला ना कि ये घड़ी 12,000 की है, अगर मैं इस पर छूट नहीं दूंगा, सिंपल सी बात है कि आपको खरीदनी जो पड़ेगी वो 12,000 में ही पड़ेगी। अब ये बात की बात है कि आप खरीदे या ना खरीदे, पर क्वेश्चन खरीदवा और खरीदने को बोल रहा है तो खरीदनी तो पड़ेगी। तो भाई ये 12,000 की है, मैं अगर इस पर छूट न दूं, डिस्काउंट न दूं, तो मैं कितने प्रतिशत लाभ कमाऊंगा वो बात की बात है, लेकिन बेचूंगा कितने में, मैं बेचूंगा इसको 12,000, तो मैं खरीदूंगा जितने की
उतने में, सॉरी, मैं इसके ऊपर जो एमआरपी लिखूंगा, जो मार्क करूंगा, उसी पर मुझे बेचनी पड़ेगी। तो भाई मैंने खरीदी 80 की, मैंने उसके ऊपर छाप दिया 110। छाप कितना दिया? 110। अब बताओ, मैं छूट नहीं दूंगा तो एमआरपी पे ही बेचूंगा, और एमआरपी पे ही बेचूंगा तो 80 का सामान 110 में ही बेचूंगा। 80 का सामान 110 में ही बेचूंगा तो मुझे डायरेक्टली प्रॉफिट हो गया कितने का? 30 का। आप भी समझ रहे हैं ना इस बात को? अरे बोलिए भाई, क्या बात दिमाग में बैठ रही है कि मैंने खरीदी 80 की, छाप दिया 110, मार्क कर दिया 110। अब 110 मार्क कर दिया, लेकिन बोल रहा है कि मैं छूट ना दूं। तो भाई छूट कोई भी बंदा नहीं देगा। आप दुकान पे जाइए आज ही, उससे बोलिए कि भाई साहब आप मुझे छूट मत दीजिए, किस मूल्य पर बेचोगे? तो उसके ऊपर जो टैग लगा होगा ना, उतने में ही बेचेगा। अब उसके ऊपर 50 रुपए टैग लगा तो 50 में बेचेगा। उस टैग के ऊपर जो पैसे लिखे हैं वो क्या है? एमआरपी है। तो भैया एमआरपी पर बेचेगा तो 80 का सामान 110 में बेचा तो प्रॉफिट 30 का कितने पर? 80 पर। इंटू कितना? 100। तो यहाँ 0 से 0, 8 4 से काट दीजिए, 25, सॉरी 25 बारी, और 4 से 2 बारी, 25 दिया 75 बटे 2, आपका 37.5 उत्तर आ चुका होगा। अब सीपी देखो 80 था, एमपी 110 था। अभी यहाँ पे इसने छूट ना दी तो कितने का प्रॉफिट लिया भाई? 30 का लिया, क्योंकि एमपी पर ही बेचेगा। और कितने पर? 80 पर। तो 0 से 0, 25, 4 से 125 बारी, 4 से 8 2 बारी, 25 इंटू 3 75 हो गया, अपॉन 2 हो गया। अब 2 का डिवाइड 75 में किया, 37.5 सही 1/2 आंसर हो गया, और ऑप्शन डी हो गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है भाई? तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सेम इसी पैटर्न पर है कि 10% छूट देता है और 17% लाभ कमाता है। तो देखिए सीपी और एमपी का रेशियो बन गया भाई। तो सीपी कितना हो गया? 10% छूट देने पर 90 हो गया, और 17% लाभ कमाने पर एमपी कितना हो गया आपका? 117 हो गया। क्लियर है? 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। अब बोलता है यदि वह छूट ना दे, वो डिस्काउंट ना दे भैया, इफ यू डोंट अलाउ द डिस्काउंट देन फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट। तो भाई प्रॉफिट परसेंट चाहिए मुझे उसका। तो मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा तो एमपी पर बेचूंगा, कितने का प्रॉफिट लूंगा बच्चा? 27 का लूंगा। कितने पर लूंगा? 90 पर लूंगा, और इंटू कितना? 100। तो भाई 0 से 0, 9 से ये 3 बारी, 3 इंटू 10 कितना हो गया? 30% आपका आंसर हो गया। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे कि 8% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ हो जाए। तो 8% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ हो जाए। देखिए पिछले क्वेश्चन की लैंग्वेज चेक कीजिए, क्या बोल रहा है कि एक अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और 17% लाभ कमाता है। यहां उसने कोई अधिक अंकित करने की बात नहीं की। लेकिन इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो इस क्वेश्चन पे क्या कहता है भाई? इस क्वेश्चन पे कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे। तो यहां पर लैंग्वेज बदल रही है, लेकिन लैंग्वेज बदल रही है, हमारा सॉल्यूशन नहीं बदलेगा। उसने क्या बोला भाई? 4% की छूट दे रहा, ये तो एमपी पे रहा है। 15% का लाभ कमा रहा है, कमा तो सीपी पर ही। कुछ भी कर रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है? मुझे सीपी और एमपी का रेशियो मिल गया, और सीपी और एमपी का रेशियो मिल गया भाई, तो हो गया सवाल मेरा। तो सीपी 8% की छूट पर कितना? 92। एमपी 15% की प्रॉफिट पर कितना? 115। अब आप ही बताओ भाई, कि बोल रहा है कि कितना अधिक अंकित करे, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। व्हाट परसेंट मोर शुड अ शॉपकीपर मार्क द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो इसके सीपी से इसका एमपी कितना अधिक अंकित करे भाई? तो देखो सीपी 92 है, एमपी 115 है। तुम ही बता दो भाई कितना अधिक अंकित किया है? मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा सा मैथ्स कम आता है, तो आप ही बता दो भाई कि 92 से 115 कितना अधिक अंकित किया? 8 और 15 23 अधिक अंकित किया। कितना अधिक अंकित किया? 23। और कितने से अधिक अंकित किया भाई? 92 से 92 से। और इंटू कितना? 100%। परसेंट बनाना तो भाई 100 का मल्टीप्लाई करो। अब 23 से 92 4 बारी, 4 से 100 25 बारी, और आंसर हो गया आपका इस क्वेश्चन का 25%। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन? कह रहा है भाई कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है और 10% लाभ कमाता है। मिल गया ना मुझे सीपी और एमपी का रेशियो? 20% बट्टा दिया भाई, तो सीपी हो गया 100 माइनस डिस्काउंट 80, और 10% का लाभ कमा लिया भाई, तो एमपी हो गया हमारा 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 110। तो भाई 10 का लाभ। अभी बोलता है यदि वह 25% बट्टा देता, दे दो भाई, किस पर? एमपी पर। एमपी कितना? 110, 25% का बट्टा देते हैं।
तो 110 का 25% निकालने गए हम, तो ये आया होगा 27.5। 110 का 25% कितना आ गया? 27.5। अब देखो ये चीजें आपको आनी चाहिए, ऐसे ही आनी चाहिए, ओरल आनी चाहिए, क्योंकि जितना आप कैलकुलेशन में टाइम कम लोगे, जितना कैलकुलेशन के लिए कम लिखोगे, उतना ही आपको क्या कहते हैं, टाइम कम लगेगा, स्पीड बढ़ जाएगी। मैथ्स के क्वेश्चंस 1 मिनट में बहुत ज्यादा कर पाओगे, 2 मिनट में और ज्यादा कर पाओगे, एक टाइम में जो टाइम ले रहे होंगे आप उससे बहुत गुने स्पीड आपकी कम होगी। तो इसलिए पहला काम क्या करना है, आपको कैलकुलेशन पर काम करना है थोड़ा सा। तो मैंने भी जो आपको एक सिंगल मेथड बताया है मल्टीप्लिकेशन का, ओरल पहले उसको प्रैक्टिस करो, करने के बाद कमेंट में जरूर लिख के बताओ कि भैया मुझे इस पर पूरी एक वीडियो चाहिए। तो मैं आपको दो दो संख्याओं के प्रोडक्ट भी, दो दो नंबर जो भी दोनों की दोनों नंबर दो दो डिजिट की होंगी, उनके प्रोडक्ट भी ओरल का, और आप सबसे ओरल आंसर निकलवा के दिखाऊंगा। नहीं विश्वास तो कमेंट में लिख के बताओ और अगली वीडियो पूछो और देखो, तब देखते हैं हम आपसे, है ना। तो 110 का 25% 27.5 हो गया भाई, तो 110 पर 27.5 की छूट दे दो। तो 110 पे 27.5 की छूट दी, तो 10 ऊपर के गए, 17.5 नीचे से गए, तो 82.5 बचा। कितना हो गया होगा? 82.5 हो गया होगा। तो मैंने कितने की छूट ले ली भाई? 110 पे 27.5 की छूट 82.5 बेच दिया मैं। अभी क्या बोलता, तो उसे 15 रुपए का लाभ होता। अब एक बात बताओ, खरीदी कितने की? 80 की। बेच दी कितने में? 82.5 में। बेच दी कितने में? 82.5 में। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। और कितना प्रॉफिट हुआ? 2.5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 2.5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। और भैया 2.5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, जो कितने के बराबर है? 15 के बराबर है। तो 2.5 यूनिट का वैल्यू 15 बच्चा। पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य 80 है। क्रय मूल्य कितना है मेरा इस क्वेश्चन में? 80। तो आप 80 की वैल्यू निकाल लीजिए। अब 80 की वैल्यू क्या होगी भाई? 15/2.5 गुणा 80। तो 15 2.5 से कैंसिल आउट हुआ, कितनी बारी? 6 बारी। कितनी बारी? 6 बारी। 25 छक्के 150 ही होते हैं ना, पॉइंट हटा दो ऊपर, 0 और 6 इंटू 80 हो गया आपके 480 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 480 रुपए। क्लियर है? देखो वही क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। बोल रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, और ये पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी आपको, ये मेथड पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिला, कोई नहीं पढ़ा है, सब वही कंबाइंड रेशियो बना के पढ़ा रहे हैं। तो 20% की छूट देता है और 10% हानि कमाता है। यदि 5% की छूट देता तो 20% की छूट दे दी ना, तो मुझे सीपी और 10% की हानि हो गई, तो मुझे एमपी का रेशियो मिल गया। तो 20% की छूट दी मुझे इसने, ठीक है भाई साहब, तो मैंने खरीदा कितने का? 80 का। 10% की हानि हुई। अब देखो यहां पर स्टार्टिंग की पहली वीडियो के स्टार्ट में जाओ, वीडियो के स्टार्टिंग में जाओ, मैंने क्या पढ़ाया था कि सीपी अपॉन एमपी जो होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस दिया हो तो माइनस लॉस, ये होता मैंने बताया था। तो अभी मुझे 10% की हानि हो रही है, तो भैया 100 माइनस 10, एमपी रहा होगा 90। खरीदा 80 का, बेचा और मैंने उसके ऊपर लिख दिया 90। अभी क्या बोलता है, यदि वह 5% छूट देता, तो भाई 5% जो छूट दूंगा मैं, वो दूंगा तो 90 पर ही, तो इस पर 5% छूट ले लो। अच्छा, अब 5% छूट ले ली भाई मैंने, क्या बोलता है ये? 5%, तो 90 का 5% होता है भाई 9 पंजे 45, 4.5। कितना होता है? 4.5। तो 90 पर 4.5 का छूट लूंगा, तो 90 में से 4 पे 86 और आधा गया, तो 86.5 है ना। 85.5 आपका इतने में मैंने क्या किया होगा? इसको बेचा होगा। अब मैंने 80 का खरीदा, 85.5 में बेच दिया, क्या हुआ? मुझे प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ? 5.5 का। कितना हुआ? 5.5 का। और 5.5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 110 होगा। अभी मुझसे क्या पूछ रहा है भाई? क्रय मूल्य क्या है? फिर से क्रय मूल्य ही पूछ रहा है, और फिर से क्रय मूल्य 80 ही निकल गया, तो भाई 80 है। तो अभी यहां पे करना क्या है? 110 बटे 5.5 इंटू कितना? 80। तो अभी यहां पर 5.5 से 110 कट गया आपका 20 बारी। अब 20 इंटू 80 हो गया आपका 1600, और जो आंसर आपका ए है, कौन सा आंसर है दोस्तों? ए है। तो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट से हमने सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं। लैंग्वेज हर बार बदली है, हर बार किया हमने, लेवल बढ़ती गई है, लेवल बढ़ती गई है, तो आपके आंसर भी, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदला। कॉन्सेप्ट नहीं बदला है तो आपको इसी पर ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों? यही करना है।
अगर वीडियो अच्छी लग रही है, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, ये चीजें समझ में आ रही हैं, तो हमारी वीडियो को हमारे पेज पर जाके इस वीडियो के नीचे जो आपका सब्सक्रिप्शन का बटन दे रखा है उस पर क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सर वीडियो अच्छी लग रही है और आपको कैलकुलेशन पर वीडियो चाहिए वो भी बताइए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्या कह रहा है भाई। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है और उसे 10% हानि होती है। तो यहां से सीपी और एमपी का फिर से रेशियो ले लीजिए। तो सीपी और एमपी का रेशियो ले लिया भाई। 30% की छूट है तो कितने 70, 10% की हानि हुई तो एमपी कितना भाई 90, क्योंकि 100 माइनस लॉस कर लेंगे। यदि 20% छूट देता तो दे दो भाई 20% की छूट, क्योंकि छूट जो दोगे वो 90 पे ही दो दोगे, छूट जो दोगे वो 90 पे ही दो दोगे। अब 90 का 20% कितना होता है 18, 9 दूनी 18, तो 18 की छूट दोगे। तो 90 का 20% 18 होता है, 18 की छूट दे दी भाई मैंने, तो 90 पे 18 की छूट दी तो 72 का बेचा। तो मेरा एसपी जो आया वो 72 आया, एसपी जो आया वो 72 आया। तो भाई सीपी 70 बेच दी 72, क्या हुआ दोस्तों प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट हुआ कितने का 2 का हुआ। 70 का खरीदा 72 में बेचा, क्या हुआ प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ 2 का। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है प्रॉफिट का वैल्यू 50, बोल रहा है ना कि 50 का लाभ होता है। अब 50 का लाभ होता है तो 2 का लाभ हो रहा है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 50। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य कितना है मेरा 90। देखिए यही है ना मेरा एमपी, एमपी कितना 90, तो 90 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 2 यूनिट का वैल्यू 50, तो 90 यूनिट का वैल्यू हो गया भाई 50/2 इंटू 90। तो 2 से ये 25 बारी और 25 नम्मा होते हैं 225 और पीछे 0 2250 आपका आंसर हो गया। क्या हो गया 2250। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है भाई अगला क्वेश्चन, बोलता है देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसको तो मैं वैसे ही करा दूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को देख के जाइए। 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है और पूछ रहा है कि बट्टा प्रतिशत क्या है, उसका डिस्काउंट परसेंट क्या है। क्या बोल रहा है भाई, अ शॉपकीपर गिव्स 3 आइटम्स फ्री ऑन परचेज ऑफ 5 आइटम्स, देन व्हाट इज हिज डिस्काउंट परसेंटेज। कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि परेशानी नहीं। देखो अभी उसके पास अंकित मूल्य 5 वस्तुओं पर भी कोई अंकित मूल्य पड़ा होगा, 3 वस्तुओं पर भी कोई अंकित मूल्य पड़ा होगा और सेम ही पड़ा होगा क्योंकि एक जैसी वस्तुओं को खरीद रहा है। तो उसके पास से जो एमआरपी जा रहा है वो कितना जा रहा है भाई 5 और 3 8 का जा रहा है। उसके पास से जो एमआरपी जा रहा है वो कितने का जा रहा है 8 का जा रहा है। तो मान लो इस वस्तु पर हर वस्तु पर 1 रुपया एमआरपी लिखा हुआ है, हर वस्तु पर कितना लिखा हुआ है भाई 1 रुपया एमआरपी लिखा हुआ है। तो 5 वस्तुएं हैं तो इन पर 5 रुपया हो गए एमआरपी, 3 वस्तुएं इन पे 3 रुपया एमआरपी हो गया, तो टोटल एमआरपी कितना हो गया आपका 8 रुपया हो गया। अब टोटल एमआरपी 8 रुपया हो गया, अब वहीं पर मुझे डिस्काउंट दिया है 3 वस्तुओं का, अब 3 का मुझे डिस्काउंट मिल गया। अभी क्या चाहिए इसको डिस्काउंट परसेंट चाहिए, तो डिस्काउंट का परसेंट किस पर बनेगा एमपी पर बनेगा, तो डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100 बना दीजिए। तो कितने का डिस्काउंट 3 का, कितने पर 8 पर, इंटू कितना 100, तो भाई हो गया था। तो यहाँ 4 से 2 बारी, 4 से 25 बारी, 25 दिया 75/2 37.5 है, क्या है हो गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही से। क्या बोल रहा है भाई 8 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है तो उसका छूट प्रतिशत क्या है। देखिए अब एमपी कितना गया 8 का ये गया और 3 वस्तुओं का ये गया, 8 आइटम्स ये हैं और भाई कितना 3 आइटम्स कहां है ये रहा, हाँ 3 आइटम्स फ्री भी है। तो 8 और 3 11 का एमपी गया उसके पास से, पैसे उसके पास जो आए होंगे वो 8 वस्तुओं के आए होंगे, 3 वस्तुएं उसकी क्या रही डिस्काउंट रही, तो भाई डिस्काउंट परसेंट चाहिए। तो कितने का डिस्काउंट 3 का, कितने पर 11 पर, इंटू कितना 100, तो भाई 300/11, 300/11 आपका आंसर हो गया। अभी नहीं दोस्तों इस जगह पे एक और क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है डिस्काउंट की जगह पे पूछता है कि ग्राहक को कितना प्रॉफिट होगा, ग्राहक को कितना प्रॉफिट होगा। तो ग्राहक ने पैसा कितना खर्च किया 8 खर्च किया, उसको फायदा कितने का हो गया, फायदा हो गया ग्राहक को 3 का, उसको फायदा कितने का हो गया ग्राहक को 3 का फायदा हो गया। अब मैं फिर बोल रहा हूं कि भाई एक क्वेश्चन तो ये तो हो गया किसके लिए दुकानदार के लिए, क्योंकि दुकानदार डिस्काउंट दे रहा है तो उसके लिए तो दुकानदार के लिए डिस्काउंट वाला हो गया। ये जो मैं बता रहा हूं ये किसके लिए है ग्राहक के लिए, क्योंकि ग्राहक को क्या हुआ लाभ हुआ और कितना लाभ हुआ यही पता करना है। तो ग्राहक को लाभ भाई कितने का लाभ हो गया, ग्राहक को 3 वस्तुओं में लगी, खर्चा कितना किया अपने 8 का किया और इंटू कितना 100,
तो उसका ग्राहक का जो प्रॉफिट रहा होगा वो 300/8 37.37% रहा होगा। ये ग्राहक का प्रॉफिट रहा होगा। तो अगर दोनों बातें पूछे, कोई सा भी पूछे, चाहे प्रॉफिट पूछे ग्राहक का, चाहे पूछे दुकानदार का डिस्काउंट, दोनों को आप आराम से कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। ये बातें समझ में आ गई होंगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है दबा दीजिए, क्योंकि आपको अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की, प्रॉपर कॉन्सेप्ट की वीडियो चाहिए तो आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, और मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।